सुबह देर तक सोने वालों को यह 3 नुकसान झेलने पड़ते हैं। दर्शक बंधु, आज का वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो सुबह की नींद के मोह में बुरी तरह फंसे रहते हैं। रजाई की गर्माहट और सुबह के मीठे सपने हमें बिस्तर छोड़ने ही नहीं देते। अलार्म बजता है और हम उसे बंद करके फिर से करवट बदलने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शांत दिमाग से सोचा है कि यह थोड़ी सी देर की एक्स्ट्रा नींद आपके जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मुनि और हमारे शास्त्र हमेशा से सीख सीख कर कहते हैं कि जो सोवत है वह खोवत है और जो जागत है सो पावत है। लेकिन आज की इस आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने इस अनमोल सीख को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। हमें लगता है कि रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना एक रईसी है, यह एक स्टाइल है, लेकिन असल में यह बर्बादी की पहली सीढ़ी है। सुबह देर तक सोना सिर्फ एक साधारण सी बुरी आदत नहीं है, बल्कि आपकी सफलता, आपकी सेहत और आपके घर की बरकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब सूरज देवता निकल आते हैं, पूरी प्रकृति जाग जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और दुनिया अपने काम पर लग जाती है। ठीक उस समय अगर आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो आप सिर्फ अपना कीमती समय नहीं गवा रहे, बल्कि आप अपनी किस्मत को अपने ही हाथों से कोसों दूर धकेल रहे हैं। प्रकृति का एक बहुत ही सख्त नियम है, जो सूरज उगने से पहले जागता है, ऊर्जा और सकारात्मकता उसका स्वागत करती है, और जो सूरज के सर पर चढ़ने तक सोता रहता है, दरिद्रता और बीमारी उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। बहुत समय पहले की बात है, सूर्यगढ़ के पास प्रज्ञापुर नाम का एक अत्यंत वैभवशाली राज्य था। वहाँ के राजा का नाम दिविज था। राजा दिविज जितने कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे, उससे कहीं अधिक उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था। उनका दरबार केवल मंत्रियों से ही नहीं, बल्कि दूर दूर से आए पंडितों, विद्वानों और शास्त्रियों से भरा रहता। राजा दिविज को लगता था कि समस्त संसार में ऐसा कोई विषय नहीं जिसका ज्ञान उन्हें ना हो, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर वे ना दे सके। उनके तर्कों के सामने बड़े बड़े ज्ञानी चुप हो जाते थे, और यही बात उनके अहंकार को दिन प्रतिदिन बढ़ा रही थी। एक शाम दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। राजा दिव्य अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे और अपने नए जीते हुए एक शास्त्रार्थ का बखान कर रहे थे। वे गर्व से बोले, देखा आपने कल आए उन मगध के पंडितों को क्या हाल हुआ है। वे स्वयं को वेदों का ज्ञाता कहते थे, किंतु हमारे एक प्रश्न ने ही उनकी बोलती बंद कर दी। इस प्रज्ञापुर में, इस पूरे जम्बूद्वीप में दिविज के ज्ञान की चुनौती दे सके ऐसा कोई जन्म ही नहीं। सभी दरबारी राजा के क्रोध और उनके अहंकार से परिचित थे। वे सब एक स्वर में महाराज की जय हो, आप तो ज्ञान के सागर है, कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। पहरेदार ने कांपते हुए स्वर में सूचना दी, महाराज एक फकीर है, वह आपसे मिलना चाहता है। हमने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, पर वह मुस्कुराता हुआ अंदर चला आ रहा है। राजा दिविज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। किसकी यह मजाल कि बिना अनुमति मेरे दरबार में घुसे। इससे पहले कि राजा कुछ और कहते, एक दुबला पतला साधारण सा वस्त्र पहने एक व्यक्ति दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरों पर अद्भुत ही शांति थी और आंखों में ऐसी गहराई मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। उसने ना तो राजा के सामने सिर झुकाया, न ही उनका अभिवादन किया। वह बस खड़ा होकर राजा को देखता रहा। उस फकीर का नाम रोहान था। राजा दिविज ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, कौन हो तुम दुष्ट, और इस तरह एक राजा के दरबार में खड़े होने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? रोहान बस मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में ना कोई डर था, ना हुई कोई व्यंग। वह बोला, मैं रूहान हूँ, एक फकीर। मृत्यु का भय उसे होता है महाराज जिसने कुछ पाया हो, मेरे पास खोने का कुछ भी नहीं। राजा दिविज के अहंकार को ऐसी सीधी चोट पहले कभी नहीं लगी थी। वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। तो तुम यहाँ भिक्षा मांगने आए हो, ये मेरा ज्ञान परखने। खैर जो भी हो, आज हम तुम्हें ऐसा ज्ञान देंगे कि रूहान ने राजा की बात बीच में ही काट दी। नहीं महाराज, मैं ना भिक्षा का आकांक्षी हूँ और न ही आपका ज्ञान परखने आया हूँ। मैं तो बस अपनी एक उलझन लेकर आया हूँ। सुना है आप सर्वज्ञाता है,
मैं बस एक पहेली का उत्तर चाहता हूँ जो मुझे मेरी यात्राओं से मिली, पर आज तक कोई उसे सुलझा नहीं पाया। राजा दिव्य जोर से हंसे। पहले तुम मेरे दरबार में एक पहेली लेकर आए हो, मूर्ख, पूछो अपनी पहेली। आज हम भी देखें कि ऐसा क्या है जो राजा दिविज नहीं जानता। रूहान ने अपनी शांत दृष्टि राजा की आंखों में डाली और बहुत धीमे स्वर में कहा, महाराज, पहेली बहुत सीधी है, बस इतना बताइए वो क्या है जो इंसान को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, जो तलवार की धार से अधिक तेज है किंतु उसे कोई पकड़ नहीं सकता, और जो शहद से अधिक मीठी भी है और नियम से अधिक कड़वी भी। यह प्रश्न सुनते ही पूरा दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा दिविज ने एक पल सोचा और फिर अपने घमंड में कहा, और फकीर, इसको उत्तर तो ज्ञान है। ज्ञान ही इंसान को बनाता है और अधूरा ज्ञान उसे बिगाड़ देता है। रूहान ने शांति से अपना सिर ना में हिला दिया। नहीं महाराज, ज्ञान को तो पकड़ा जा सकता है, उसे पोथियों में, ग्रंथों में बांधा जा सकता है। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, तो यह धन है। दौलत वही बनाती है, वही बिगाड़ती है। रूहान फिर मुस्कुराया। धन मीठा हो सकता है महाराज, पर कड़वा नहीं लगता, और ना ही वह तलवार से तेज है। राजा दिविज जब असहज होने लगे, उनका माथा पसीने से भीग गया। उन्होंने कई उत्तर दिए। उन्होंने कहा, शक्ति, प्रेम, समय, अग्नि, लेकिन हर बार रूहान शांति से अपना सिर ना में हिला देता और कहता, नहीं महाराज, यह उत्तर सही नहीं है। दरबारियों की कानाफूसी अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। राजा दिविज का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। यह उनके जीवन में पहली बार था कि उनका ज्ञान, उनका तर्क एक साधारण से फकीर के सामने बोना साबित हो गया था। उनका सर्वज्ञाता होने का घमंड पल भर में ही टूट कर बिखर गया। वे क्रोध में अपनी मान से तलवार निकालते हुए चीखे, पाखंडी, तुम्हारी पहेली ही निरर्थक है, तुम मेरा अपमान करने आए हो। रूहान ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। वह बोला, पहेली निरर्थक नहीं है महाराज, शायद आपका ज्ञान अभी उस उत्तर तक नहीं पहुंचा है। यह सुनना था कि राजा दिविज ने अपना आपा खो लिया, लेकिन उन्होंने तलवार रोक ली। ठीक है फकीर, आज तुमने मेरे ज्ञान को चुनौती दी है, मैं तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं राजा दिविज आज ही अपना राजपाट त्याग कर इस पहेली का उत्तर खोजने के लिए निकलूंगा। मैं सारे संसार में भटकूंगा, पर इसका उत्तर ढूंढ कर लाऊंगा। उन्होंने अपने मंत्री की ओर देखा। जब तक मैं लौटकर नहीं आता, तुम इस राजभार संभालोगे। और यह फकीर, उन्होंने रूहान की ओर इशारा किया, यह हमारे महल में हमारा अतिथि बनकर रहेगा। यदि मैं उत्तर लेकर लौटा तो इस फकीर को मानना होगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, और यदि मैं असफल रहा या वापस नहीं लौटा तो यह प्रज्ञापुर का राज्य, यह सिंहासन सब इस फकीर का हुआ। रूहान ने शांत भाव से कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है महाराज। उसी क्षण राजा दिविज ने अपनी राजसी वस्त्र त्यागे, अपने रत्नजित आभूषण उतारे और एक साधारण पति के कपड़े पहन लिए। अपने अहंकार को लगी चोट, उस पहेली का उत्तर खोजने की जिद में वे अकेले ही महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल पड़े। एक अनजानी और कठिन यात्रा पर राजा दिविज ने जैसे ही प्रज्ञापुर के सीमाओं को पार किया, उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। उन्हें उस फकीर रूहान पर भयंकर गुस्सा आ रहा था, जिसने भरे दरबार में उनके ज्ञान को चुनौती दी थी। उनका अहंकार, जो पहाड़ जैसा विशाल था, आज एक तिनके जैसी पहेली से हिल गया था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मूर्ख फकीर, वह मेरी बराबरी क्या करेगा। मैं कुछ ही दिनों में उसकी इस बचकानी पहेली का उत्तर ढूंढ लाऊंगा और फिर उसे दिखाऊंगा कि राजा दिविज कौन है। उसे आजीवन कारागार में डलवा दूंगा। इसी घमंड और गुस्से के सहारे वे तेज कदमों से चलते जा रहे थे। उन्होंने कभी इस तरह पैदल यात्रा नहीं की थी। उनके पैर, जो हमेशा मखमली जूतियों में रहते थे, अब कठोर धरती पर पड़ रहे थे। सूरज ढलने लगा और अंधेरा गिर आया। राजा दिविज का पहली बार जीवन में भूख और प्यास का कड़ा अनुभव हुआ। उनका पेट, जो शाही पकवानों का आदी था, अब भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उनका गला प्यास से सूखकर काटा हो गया था। वे चलते चलते एक छोटे से गांव के पास पहुँचे। वहाँ एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। राजा दिविज अपने शाही रोब में, जो अभी तक गया नहीं था, उनके पास गए और हुक्म देने वाले स्वर में बोले, ए स्त्री, हमें जल पिलाओ, हमें बहुत प्यास लगी है। एक अधेड़ उम्र की महिला ने, जो उन्हें सिर से पांव तक साधारण धूल भरे कपड़ों में देख रही थी, तीखी नजर से घूरा। उसने राजा के बोलने के ढंग में छिपे घमंड को पहचान लिया। वह बोली, कौन हो तुम और इस तरह हुक्म क्यों दे रहे हो?
हाथ पैर सलामत है, कुएं से खुद पानी खींचकर पी लो, हम तुम्हारे नौकर नहीं लगे हैं। यह सुनकर राजा द्विज सन्न रह गए। उनके जीवन में आज तक किसी ने उनसे इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वे क्रोध से बोले, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। हम इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करते, दूसरी औरत हंस पड़ी। अरे जाने दो, कोई भय लगता है, काम धाम करना नहीं, बस रोब दिखाना है। और वे सब अपने घड़े उठाकर वहाँ से चली गई। राजा दिग्विजय अपमान से भरे उठे, लेकिन वे इतने प्यासे थे कि उनका घमंड उनकी प्यास को बुझा नहीं सकता था। उन्होंने जीवन में पहली बार खुद रस्सी पकड़ी और कांपते हाथों से बाल्टी कुएं में डाली। पानी खींचना भी उनके लिए एक संघर्ष बन गया। जैसे तैसे उन्होंने पानी पिया और अपनी यात्रा जारी रखी। रात गिर आई। अब सवाल था कि रात कहाँ बिताई जाए। उन्हें दूर एक पुराना खंडर जैसा मंदिर दिखाई दिया। वे थककर चूर हो गए थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। वे जैसे तैसे उस मंदिर तक पहुँचे और एक ठंडे पत्थर पर लेट गए। न बिछौना था न तकिया। मच्छरों की भिनभिनाहट और ठंडी हवा उन्हें परेशान कर रही थी। उन्हें अपनी मखमली बिस्तर और सेवा में लगे दास दासियों की याद आई। भूख के मारे उनके पेट में ऐंठन हो रही थी। उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन रात गुजारी। उनका अहंकार उन्हें सोने नहीं दे रहा था और शरीर की पीड़ा उन्हें बैठने नहीं दे रही थी। वे लेटे लेटे उस पहेली के बारे में सोचने लगे, जो बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, तलवार से तेज, मीठी भी और कड़वी भी। उनके दिमाग में एक उत्तर आया, वाणी या जीभ। हाँ, यह हो सकता है। मीठी वाणी दोस्त बनाती है, कड़वी वाणी दुश्मन। यह तलवार से गहरा घाव देती है, यह बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। राजा दिग्विजय को लगा कि उत्तर मिल गया। अरे यह तो इतना सरल था। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो उस फकीर की बातों में आ गया। सुबह होते ही प्रज्ञापुर लौटूंगा और उस धूर्तरुआन को सबक सिखाऊंगा। इस विचार से उन्हें थोड़ी शांति मिली और वे किसी तरह सो गए। अगली सुबह वे एक नए आत्मविश्वास के साथ उठे। उन्हें लगा कि वे जीत गए हैं। वे वापस प्रज्ञापुर की ओर मुड़े। भूख अभी भी लग रही थी। उन्होंने सोचा, चले लौटते हुए रास्ते में किसी से भोजन मांग लेंगे। वे किसान के खेत के पास पहुँचे जो अपनी फसल काट रहा था। राजा दिव्य उसके पास गए और अपने उसी पुराने शाही अंदाज में बोले, सुनो कृषक, हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। किसान ने उन्हें देखा और हंस दिया, बड़े अजीब आदमी हो, सुबह सुबह भोजन चाहिए और वह भी हुक्म चलाकर। जाओ सामने उस सराय में चले जाओ, वहाँ पैसे दोगे तो सब मिल जाएगा। राजा दिव्य को तब याद आया कि उनके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वे महल से सब कुछ त्याग कर निकले थे। उनका चेहरा उतर गया। वे दबी आवाज में बोले, पर हमारे पास धन नहीं है। किसान ने कहा, धन नहीं है तो काम करो, देखो वो अनाज की बोरियां पड़ी है, उन्हें उठाकर मेरे खलियान तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें भेंट भरकर रोटी खिला दूंगा। राजा दिग्विजय ने जीवन में कभी एक लोटा पानी तक खुद नहीं उठाया था। वे बोरियों को क्या उठाते, लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उन्हें प्रयास करना पड़ा। उन्होंने एक बोरी उठाने की कोशिश की, पर वह इतनी भारी थी कि वे उसे हिला नहीं पाए। किसान के यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा, तुम तो बड़े कमजोर निकले, बातें तो ऐसी कर रहे थे जैसे कोई बड़े जागीरदार हो। जाओ जाओ, तुमसे यह काम न होगा, मेरा समय बर्बाद मत करो। राजा दिग्विजय का सिर शर्म से झुक गया। यह उनके जीवन का दूसरा सबसे बड़ा अपमान था। कल रात उस औरत ने पानी नहीं दिया और आज यह किसान उन्हें काम के लायक नहीं समझ रहा। उनका सारा ज्ञान, उनका सारा शास्त्रार्थ उन्हें एक रोटी भी नहीं दिला पा रहा था। उन्हें अचानक रूहान की पहेली पर संदेह होने लगा। वाणी या जीभ का उत्तर जो उन्हें रात में इतना सही लग रहा था, अब उन्हें अधूरा लगने लगा। उन्होंने किसान से मीठी वाणी में बात करने की कोशिश तो नहीं की थी, उन्होंने तो हुक्म चलाया था। वे भूखे प्यासे थके हारे उस खेत से आगे बढ़ गए। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि महल के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ ज्ञान से नहीं, कर्म से और व्यवहार से पेट भरता है। उनका घमंड अभी भी बचा था, लेकिन उसमें पहली दरार पड़ चुकी थी। वे प्रज्ञापुर लौटने का विचार त्याग कर अनजान दिशा में आगे बढ़ते चले गए, ये सोचते हुए कि शायद पहेली का उत्तर इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। राजा दिव्य उस किसान के खेत से अपमानित होकर आगे बढ़ गए। उनके पेट में भूख की आग जल रही थी और मन में ग्लानि की। उनका वह ज्ञान जिस पर उन्हें इतना घमंड था, उन्हें एक समय का भोजन भी नहीं दिला सका। उन्हें समझ आ गया था कि प्रज्ञापुर लौटने का विचार व्यर्थ है। वाणी या जीभ, यह उत्तर बहुत खोखला था। यदि मीठी वाणी से ही सब मिलता तो वह किसान उन्हें काम करने को क्यों कहता
और यदि कड़वी वाणी ही बिगाड़ती तो वह फकीर रूहान आज उन्हें महल में अतिथि बनकर क्यों बैठा होता। नहीं, उत्तर कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वे कई दिनों तक चलते रहे। अब वे एक राजा नहीं, एक साधारण थके हारे पथिक थे। उनका घमंड टूट चुका था, लेकिन भूख और थकान ने उन्हें बेबस कर दिया था। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी चरखा कर रही थी। उसका नाम अमारा था। राजा दिविज के कदम उस झोपड़ी के सामने रुक गए। उनके जीवन का सबसे बड़ा कठिन क्षण आ गया था। एक सम्राट चक्रवर्ती राजा एक झोपड़ी के सामने भिक्षा मांगने को विवश था। उनका मन विद्रोह कर उठा। नहीं, मैं राजा दिव्यज हूँ, मैं भीख नहीं मांग सकता, इससे अच्छा तो मर जाना है। वे पलटने को हुए, तभी उनके पेट में भूख की एक तेज लहर उठी। उन्हें लगा कि वे सच में गिर पड़ेंगे। उन्होंने अपनी सारी लाज, सारा अभिमान एक तरफ रखा और कांपते हुए स्वर में बोले। माता अमारा ने चरखा रोककर ऊपर देखा। एक लंबा चौड़ा किंतु थका हारा दूर से सना आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें धसी हुई थी, पर उनमें एक अजीब सी तेज थी। दिविज फिर बोले, माता मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? यह कहते हुए उनकी आंखें शर्म से झुक गई। अमारा उस पथिक को देखती रही। मैं बोली, बेटा मैं खुद एक गरीब बुढ़िया हूँ, मेरे पास शाही पकवान तो नहीं है। दिविज का दिल बैठ गया। उन्हें लगा यहाँ भी अपमान ही मिलेगा। लेकिन तभी अमारा बोली, अंदर आ जाओ, मेरे पास कल की 2 सूखी रोटियां और थोड़ा अचार है, हम माँ बेटे आज बांट कर खा लेंगे। दिविज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बांट कर खा लेंगे, यह शब्द उनके कानों में अमृत की तरह घुले। वह स्त्री जो खुद इतनी गरीब थी, वह अपनी रोटियां एक अजनबी के साथ बांटने को तैयार थी। वह झोपड़ी के अंदर गए। अमारा ने उन्हें पानी दिया और एक सूखी रोटी अचार के साथ दी। दिविज ने जब पहला कोर तोड़ा तो उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। यह उनके जीवन के सबसे स्वादिष्ट भोजन था। यह भोजन ना तो अहंकार से मांगा गया था और ना ही शक्ति से छीना गया था। यह भोजन करुणा से मिला था। उस रात वे अमारा की झोपड़ी में बाहर एक छोटी सी चटाई पर सोए। उन्हें नींद नहीं आई। वे उस पहेली के बारे में सोचते रहे। शहद से अधिक मीठी, आज अमारा के शब्द उन्हें शहद से भी मीठे लग रहे थे। नीम से अधिक कड़वी, कल उस किसान के शब्द उन्हें नीम से भी कड़वे लगे थे। तलवार की धार से अधिक तेज, किसान के शब्दों ने उनके मन पर जो घाव किया था वह किसी तलवार के घाव से कम नहीं था, और अमारा के शब्दों ने उस घाव का मरहम लगा दिया था। उन्हें लगा कि वे उत्तर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। यह वाणी ही है, लेकिन केवल वाणी नहीं बल्कि वाणी के पीछे छिपी भावना है। मीठी वाणी जो स्वार से बोली जाए वह मीठी नहीं होती, और कड़वी बात जो हित के लिए कही जाए वह कड़वी नहीं होती। यह भाव है जो बनाता है और बिगाड़ता है। अगली सुबह दिविज ने देखा कि अमारा अपनी झोपड़ी की टूटी हुई बाड़ को ठीक करने की कोशिश कर रही है, पर बुढ़ापे के कारण उससे हो नहीं रहा। दिविज ने आगे बढ़कर कहा, माता लाइए, यह काम मैं कर देता हूँ। अमारा हैरान हुई, पर उसने औजार दिविज को थमा दिए। दिविज ने, जिन्होंने कभी एक तिनका नहीं उठाया था, पूरी मेहनत से उस बाड़ की मरम्मत की। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पर उन्हें एक अजीब सी शांति मिली। काम खत्म करके जब वे चलने लगे तो अमारा ने उन्हें रास्ते के लिए 2 ताजी रोटियां और थोड़ा गुड़ दिया। दिविज ने उसके पैर छुए। माता, आपने मुझे सिर्फ भोजन नहीं दिया, आपने मुझे जीवन का एक बड़ा सबक सिखाया है। अमारा ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब दिविज ने एक नई दिशा पकड़ी। वे समझ गए थे कि उत्तर खोजने के लिए उन्हें भटकना नहीं बल्कि दुनिया को समझना होगा। वे चलते चलते एक बड़े नगर रतनपुर पहुंचे। अब उन्हें भिक्षा नहीं मांगनी थी, उन्हें काम करना था। उन्होंने देखा कि एक बड़े सेठ हरिदास के यहाँ मुनीमों की भीड़ लगी है। सेठ हरिदास अपने कठोर स्वभाव और पारखी नजर के लिए मशहूर थे। दिविज भी उस पंक्ति में लग गए। जब उनकी बारी नजर आई तो सेठ हरिदास ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पास क्या हुनर है? कपड़े देखकर तो लगता नहीं कि तुम कोई काम कर सकोगे। दिविज ने अपनी सीखी हुई विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं गणना कर सकता हूँ और शास्त्रार्थ भी समझता हूँ। सेठ हंस पड़े। यहाँ शास्त्रार्थ नहीं, वही खाते संभालने हैं। उन्होंने दिविज के हाथ में एक मुश्किल बही खाता थमाया। इसमें पिछले महीने का हिसाब है, जरा देखो कहाँ गड़बड़ है। दिविज ने, जिनकी बुद्धि हमेशा से तेज थी, उस बही खाते को ध्यान से देखा। राजकाज के अनुभव ने उन्हें हिसाब किताब में माहिर बना दिया था। कुछ ही पलों में उन्होंने एक ऐसी बड़ी गलती पकड़ ली जो बाकी मुनीमों को नहीं दिखी थी। उन्होंने सेठ को वह गलती समझाई। सेठ हरिदास की आंखें आश्चर्य से फैल गई।
वे इस मैले कुचले आदमी से ऐसी प्रतिभा की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वे बोले, अद्भुत, यह गलती आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? दिविज ने एक पल सोचा। वे राजा दिविज तो कह नहीं सकते थे। वे बोले, मेरा नाम दिविज है। सेठ हरिदास ने कहा, ठीक है दिविज, आज से तुम हमारे बड़े मुनि यहीं रहोगे, यहीं खाओगे। लेकिन याद रखना, मेरा यहाँ काम पूरी ईमानदारी से होता है। एक भी भूल हुई तो बाहर निकाल दूंगा। राजा दिविज ने सिर झुकाकर यह नौकरी स्वीकार कर ली। प्रज्ञापुर का राजा, जो कभी लाखों लोगों का भाग्य लिखता था, आज रतनपुर में एक साधारण मुनीम बन गया था, जो दूसरों के बही खाते लिखता था। वे अभी भी रूहान की पहेली से बंधे हुए थे, लेकिन अब वे उत्तर खोजने के लिए भटक नहीं रहे थे। वे उत्तर को जीने की कोशिश कर रहे थे। राजा दिविज का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वे सेठ हरिदास के यहाँ एक छोटे से कमरे में रहते, वहीं का सादा भोजन खाते और दिन रात वहीं खातों में उलझे रहते। प्रज्ञापुर का वैभवशाली राजा, जो स्वर्ण के बर्तनों में खाता था, आज जमीन पर बैठकर दाल रोटी खा रहा था। लेकिन वो सी रूप से उनके मन में एक शांति थी, जो उन्हें प्रज्ञापुर के सिंहासन पर बैठकर कभी नहीं मिलती थी। वे अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करते थे। सेठ हरिदास उनके काम से बहुत प्रसन्न थे। दिविज की तेज बुद्धि और ईमानदार स्वभाव ने सेठ का दिल जीत लिया। सेठ हरिदास स्वभाव से कठोर थे, लेकिन वे गुणी व्यक्ति की परख करना जानते थे। सेठ हरिदास का एक इकलौता पुत्र था, जिसका नाम कनिष्क था। कनिष्क अपने पिता की दौलत के घमंड में चूर रहता था। वह स्वभाव से बहुत उग्र और बदतमीज था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। वह अक्सर दुकान पर आता तो कारीगरों, मजदूरों और यहाँ तक कि ग्राहकों से भी बुरा व्यवहार करता। सेठ हरिदास अपने बेटे की इन हरकतों से बहुत दुखी थे, लेकिन उनका सारा ज्ञान और दौलत भी बेटे को सुधार नहीं पा रही थी। एक दिन एक बूढ़ा कुम्हार, जिसका नाम भानु था, अपने मिट्टी के बर्तनों की खेप लेकर आया। बारिश के कारण उसके कुछ बर्तन रास्ते में टूट गए थे। वे कांपते हाथों से सेठ हरिदास के सामने गिड़गिड़ा रहा था। सेठ जी, इस बार मुझे क्षमा कर दे, बारिश ने बहुत नुकसान किया है, मेरे यह बर्तन रख ले, अगली बार मैं सारे। तब कनिष्क वहां आया, उस बूढ़े कुमार को धक्का दे दिया। दूर हट बूढ़े, तेरे इन टूटे बर्तनों से हमारी दुकान गंदी हो रही है। और हिम्मत कैसे हुई सेठ जी से जुबान लड़ाने की, तेरे जैसे भिखारियों को। कनिष्क की बात इतनी कड़वी और तेज थी, जैसे किसी ने भानु के सीने में तलवार घोंप दी हो। वह बूढ़ा कुमार अपमान से रो पड़ा। वह अपने बचे कुचे बर्तन समेटने लगा। राजा दिविज, जो यह सब देख रहे थे, वे चुप नहीं रह सके। उन्हें उस किसान का अपमान याद आ गया, जिसे उन्होंने अपने घमंड में किया था। दिविज अपनी जगह से उठे और शांति से कनिष्क के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय। उन्होंने बहुत सदी हुई दृढ़ आवाज से कहा, रुक जाइए सेठ पुत्र, आप जो कर रहे हैं वह पाप है। कनिष्क, जो आज तक किसी मुनीम से ऐसी बात सुनने के आदी नहीं था, वह तमतमा उठा। तेरी यह हिम्मत दिविज, तू एक नौकर होकर मुझे सिखाएगा कि पाप क्या है? भूल गया तू किसकी रोटी खाता है? दिविज शांत रहे। उन्होंने पहले उस बूढ़े कुमार को सहारा देकर उठाया और फिर कनिष्क की आंखों में आंखें डालकर बोले, मैं आपकी नहीं सेठ जी की रोटी खाता हूँ, और वह रोटी मेरी मेहनत की है। लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वह उस मेहनत का भी अपमान है, उस दौलत का भी जिसके घमंड में आप अंधे हो गए हैं। फिर दिविज ने भानु की ओर रुख किया और उतनी ही विनम्रता से बोले, बाबा आप चिंता ना करें, आपके जितने बर्तन सही हैं हम उन्हें पूरे दाम में खरीदेंगे, और जो टूट गए हैं उनका नुकसान भी सेठ जी के खाते से पूरा किया जाएगा। आपकी कला अनमोल है। सेठ हरिदास, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, हैरान थे। आज पहली बार किसी ने उनके बेटे को इस तरह का आईना दिखाया था, और वह भी बिना आपा खोए। कनिष्क गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले वह दिविज को घूर कर बोला, इसका अंजाम तुम भुगतेगा मिनीज। सेठ हरिदास ने दिविज को अपने पास बुलाया। उन्हें लगा कि आज उनकी नौकरी गई, लेकिन सेठ ने कहा, दिविज, आज तुमने जो किया वह मैं अपने बेटे के लिए कभी नहीं कर पाया। तुमने उसे कड़वा सच कहा, जो नियम से भी कड़वा था, लेकिन साथ यही दवा उसके काम आए। और उस कुमार से तुमने जो मीठी बात की वह शहद से भी मीठी थी, जिसने उसका टूटा हुआ स्वाभिमान वापस जोड़ा। राजा दिविज को जैसे बिजली का झटका लगा, कड़वी भी और मीठी भी, तलवार से तेज और मरहम जैसी। उन्हें लगा कि वे रूहान की पहेली को अब सिर्फ समझ नहीं रहे, वे उसे जी रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक ही चीज है जो बना भी रही है और बिगाड़ भी रही है।
सेठ हरिदास ने दिविज को अपनी तिजोरी की एक चाबी देते हुए कहा, आज सिर्फ मुनीम नहीं, इस कारोबार में मेरे दाहिने हाथ हो। राजा दिविज ने वह चाबी ली, लेकिन उनका मन अब उस पहेली में और गहरे उतर गया था। उन्होंने वाणी का मीठा, कड़वा और तेज रूप देख लिया था, लेकिन वह बनाती भी है और बिगाड़ती भी। तब पूरा अर्थ अभी भी उनकी पकड़ से बाहर था। वह क्या चीज थी जो इंसान के पूरे जीवन को बना सकती थी या बिगाड़ सकती थी? इसका उत्तर अब भी मिलना बाकी था। दिविज के लिए सेठ हरिदास के यहाँ जीवन एक नई पाठशाला बन गया था। उन्हें अब ना अपने राजसी ऐश्वर्य की याद आती थी और ना ही अपने अहंकार की। वे बस अपने काम में डूबे रहते। सेठ हरिदास का उन पर विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे अब दिविज को केवल एक मुनीम नहीं, बल्कि एक सलाहकार के रूप में भी देखने लगे थे। व्यापार के बड़े बड़े निर्णयों में वे दिविज की राय लेते, यहाँ तक कि कभी कभी वे अपने मन की व्यथा, अपने पुत्र कनिष्क के व्यवहार के बारे में भी दिविज से बातें कर लेते थे। सेठ का यह बढ़ता हुआ लगाव कनिष्क की आंखों में जहर बनकर उतर रहा था। कनिष्क को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा बाहरी मुनीम उसके पिता के दिल में उससे ज्यादा जगह बना ले। उसे लगता था कि दिविज उसकी विरासत छीन रहा है। उस दिन कुमार भानु के सामने हुआ अपमान भूला नहीं था। उसके मन ही मन ठान लिया था कि वह दिविज को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह सेठ की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाए। कनिष्क जानता था कि उसके पिता के बेईमानी से सख्त नफरत है। उसने दिविज को ईमानदारी के जाल में ही फंसाने का एक कुटिल योजना बनाई। एक शाम सेठ हरिदास ने दिविज को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने दिविज को सोने की मोहरी से भरी एक भारी थैली दी और कहा, दिविज, यह मोहरे कल सुबह अवंती जाने वाले व्यापारी को देनी है। यह एक बहुत बड़ा सौदा है, इसे तुम तिजोरी में रख दो, जिसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। दिविज ने सिर झुकाकर थैली ली और उसे ले जाकर सेठ की मुख्य तिजोरी में रख दिया, जिसकी एक चाबी सेठ के पास और दूसरी अब दिविज के पास रहती थी। कनिष्क छिपकर यह सब देख रहा था। उसके दिमाग में एक शैतानी योजना गोदी। उसे पता था कि दिविज रात में देर तक काम करता है और अपने छोटे से कमरे का दरवाजा बस अटका कर सो जाता है। उसी रात जब सब सो गए, कनिष्क चुपके से अपने पिता के कक्ष में गया। उसने अपनी चाबी का उपयोग करके तिजोरी खोली। उसने वह थैली नहीं निकाली जो दिविज ने रखी थी, बल्कि उसने एक दूसरी छोटी थैली निकाली जिसमें चांदी के सिक्के भरे थे। वह दबे पांव दिविज के कमरे तक गया। दिविज गहरी नींद में सो रहा था। कनिष्क ने वह चांदी के सिक्कों की थैली चुपके से दिविज की चटाई के नीचे छिपा दी। उसका मकसद दिविज को एक बड़े चोर के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटे नीच चोर के रूप में साबित करना था, जो सेठ जी का विश्वास तोड़कर छोटी छोटी चोरियां करता है। अगली सुबह होते ही कनिष्क ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लुट गए, हम लुट गए, तिजोरी से चांदी के सिक्के गायब है। जरूर उस नए मुनीम दिविज ने ही चुराए हैं। पिताजी ने उसे चाबी देकर बहुत बड़ी गलती की है। सेठ हरिदास भागे हुए आए। सारे नौकर चाकर इकट्ठे हो गए। दिविज भी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आया। वह हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। कनिष्क ने उसे देखते ही उंगली उठाई। यही है वह चोर पिताजी, इसने आपका विश्वास तोड़ा है। कल रात से इसके हाव भाव बदले हुए थे। इसकी तलाशी लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दिविज सन रह गया। यह आप क्या कह रहे हैं छोटे सेठ, मैंने कोई चोरी नहीं की। सेठ हरिदास दुविधा में थे। एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ दिविज, जिस पर वे इतना भरोसा करते थे। वे कठोर स्वर में बोले, दिविज, हम तुम पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन इल्जाम लगा है तो तलाशी देनी होगी। दिविज ने सिर झुका लिया। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। कनिष्क विजय भाव से मुस्कुराता हुआ दिविज के कमरे की ओर बढ़ा। बाकी सब उसके पीछे चले। कनिष्क ने सीधा दिविज की चटाई की ओर हाथ बढ़ाया और उसके नीचे से चांदी के सिक्कों की थैली निकलवाकर हवा में लहरा दी। यह देखो, देख लीजिए सब, यह इस ईमानदार मुनीम की असलियत। यह भरोसे के लायक नहीं, यह तो एक नीच चोर है। दिविज की आंखें फटी रह गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह एक जाल है जिसे कनिष्क ने उसे फंसाने के लिए बोला था। सारे नौकर दिविज को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। सेठ हरिदास का चेहरा भी निराशा और क्रोध से काला पड़ गया। कनिष्क ने तलवार की धार से भी तेज शब्दों का वार किया। पिताजी, अब क्या सोचना, बुलाइए सिपाहियों को और डाल दीजिए इस नमक हराम को काल कोठरी में। राजा दिविज के जीवन का यह सबसे कठिन पल था। वे प्रज्ञापुर के राजा थे और आज उन पर एक छोटी सी चोरी का इल्जाम लगा था। उनका खून खोल उठा।
एक पल को उन्हें पुराना शाही क्रोध याद आया, लेकिन फिर उन्हें फकीर रूहान की पहेली याद आ गई। तलवार से तेज, मीठी भी और कड़वी भी। आज कनिष्क के सब तलवार से तेज थे, वे कड़वे थे। द्विज ने अपने क्रोध को पी लिया। वे जानते थे कि अगर आज वे आपा खो बैठे तो वे इस जाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने हाथ जोड़े और सेठ हरिदास की ओर देखकर अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, मैं आपका मुनीम दिविज। मैंने आपके लाखों के बही खाते संभाले हैं, जहाँ एक पाई की भी गड़बड़ नहीं हुई। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं कल रात सोने की मोहरों की उस बड़ी थैली को चुराता, ना कि इन चंद चांदी के सिक्कों को। अगर मैं चोर होता तो क्या मैं चुराया हो माल अपने ही बिस्तर के नीचे छिपा कर रखता? वे एक पल रुके, फिर कनिष्क की ओर देखा। ये थैली मेरी नहीं है, ये मेरे कमरे में कैसे पहुंची? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि यह मुझे फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है। दिविज के शब्दों में ऐसी शांति और सच्चाई थी कि सेठ हरिदास, जो दुनिया देखकर बैठे थे, वे एक पल में सब समझ गए। उन्होंने कनिष्क के चेहरे पर उभर आया डर देख लिया था। वे यह भी समझ गए थे कि दिविज सही कह रहा है, लेकिन अब वे एक पिता की दुविधा में फंस गए थे। अगर वे दिविज को सच मानते तो उन्हें अपने बेटे को चोर मानना पड़ता, जो वे भरी सभा में नहीं कर सकते थे। सेठ हरिदास ने एक गहरा निर्णय लिया। उन्होंने दिविज की ओर देखा और कहा, दिविज, तुम्हारी बातों में दम है। यह हो सकता है कि किसी ने तुम्हें फंसाया हो, लेकिन यह भी सच है कि सिक्के तुम्हारे ही कमरे से मिले हैं। फिर वे कनिष्क की ओर मुड़े और कनिष्क, तुम सुबह सुबह दिविज के कमरे में क्या करने गए थे? तुम्हें कैसे पता चला कि सिक्के चटाई के नीचे हैं? कनिष्क हकलाने लगा। वो मैं बस रोग के आधार पर। सेठ हरिदास ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बस यह मामला यहीं खत्म होता है। दिविज बेकसूर है, सिक्के वापस तिजोरी में रखे जाए। यह किसी की भूल थी या किसी की शरारत, लेकिन दिविज हमारे मुनीम थे और रहेंगे। उन्होंने दिविज को निर्दोष तो साबित कर दिया, लेकिन असली चोर का नाम नहीं लिया। दिविज बच तो गए थे, लेकिन उनके मन में एक नई उलझन पैदा हो गई थी। उन्होंने देखा कि वाणी ने कैसे उन्हें फंसाया और वाणी ने ही उन्हें बचाया, लेकिन सेठ हरिदास के शब्दों ने क्या किया? उन्होंने सच को बनाया या बिगाड़ा? उन्होंने दिविज की इज्जत बनाई पर कनिष्क के गुनाह को बिगाड़ दिया। दिविज को लगा कि वे पहले के बहुत करीब है, पर वाणी या वचन से भी ज्यादा गहरा कुछ और है, जिसे वे अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। उस घटना के बाद सेठ हरिदास की हवेली में सब कुछ ऊपरी तौर पर सामान्य हो गया, लेकिन रिश्तों में एक गहरी दरार पड़ चुकी थी। सेठ हरिदास दिविज पर अब पहले से भी अधिक भरोसा करने लगे थे, क्योंकि दिविज ने न केवल अपनी ईमानदारी साबित की थी, बल्कि कठिन परिस्थिति में भी अपना संयम नहीं खोया था। लेकिन यही बात कनिष्क के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। मैं खुद अपने पिता की नजरों में गिर गया था और इसके जिम्मेदार मैं दिविज को मानता था। मैं मौके की तलाश में था कि दिविज को कैसे नीचा दिखाऊं। दूसरे और राजा दिविज उस दिन के अनुभव से गहरे सोच में डूब गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे कनिष्क के झूठे शब्दों ने उन्हें लगभग बिगाड़ ही दिया था और कैसे उनके सच्चे शब्दों ने उन्हें बना लिया। लेकिन सेठ हरिदास के शब्दों ने क्या किया? उन्होंने एक ही पल में दिविज को बनाया और कनिष्क को बिगाड़ा। उसकी गलती को छुपाकर उसे सुधरने का मौका छीन लिया। दिविज को यह पहेली अब वाणी से भी गहरी लगने लगी। उन्होंने सोचा, रूहान की पहेली का उत्तर सिर्फ वाणी नहीं हो सकता। वाणी तो केवल एक हथियार है, उस हथियार को चलाने वाला कोई और है। वह क्या चीज है जो कनिष्क को झूठ बोलने पर मजबूर करती है और मुझे सच बोलने को ताकत देती है? वह क्या है जो सेठ हरिदास से न्याय और अन्याय का मिलाजुला फैसला करवाती है? वे इन्हीं विचारों में खोए थे कि रतनपुर पर एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी। उस साल मानसून ने धोखा दे दिया। बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, खेतों में दरारें पड़ गई और फसलें सूख कर खा गई। देखते ही देखते रतनपुर आसपास के गांव में अकाल की स्थिति बन गई। सेठ हरिदास, जो नगर के सबसे बड़े अनाज व्यापारी थे, उनके गोदाम अभी भरे हुए थे, लेकिन बाहर भूखमरी फैलने लगी थी। सेठ हरिदास ने एक शाम दिविज और कनिष्क दोनों को बुलाया। वे बहुत चिंतित थे। देखो, उन्होंने कहा, संकट बड़ा है। हमारे पास जो अनाज है वह पूरे नगर को कुछ महीने खिला सकता है, लेकिन हमने इसे अभी बांट दिया तो हम खुद दिवालिया हो जाएंगे और हमने इसे रोक कर रखा तो लोग भूख से मर जाएंगे। कनिष्क ने तुरंत अवसर देखा। मैं बोला, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? यह तो मुनाफा कमाने का सबसे सही समय है। हम अनाज के ऊंचे दामों पर बेचेंगे। जो खरीद सकता है वह जिएगा। व्यापार में दया धर्म नहीं देखा जाता।
सेठ हरिदास ने उसकी बातें सुनकर माथा पीट लिया। मूर्ख, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो तू किस पर राज करेगा? ये व्यापार नहीं, है पाप है। फिर वे दिविज की ओर मुड़े। दिविज, तुम क्या कहते हो? तुम्हारी बुद्धि तेज है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमारा व्यापार भी बिक जाए और लोग भी ना मरे। दिविज ने, जिन्होंने एक राजा के तौर पर ऐसे कई संकट देखे थे, कुछ देर सोचा, फिर वे बोले, सेठ जी, एक रास्ता है। हमें अनाज बेचना भी होगा और बांटना भी होगा। हमें नगर में 2 लंगर शुरू करने होंगे ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। इसके लिए हम नगर के बाकी धनी सेठों से भी मदद मांगेंगे। लेकिन उन्होंने आगे कहा, यह अनाज कब तक चलेगा? हमें बाहर से अनाज लाना ही होगा। मैंने सुना है कि यहाँ से 100 कोस दूर नर्मदा के किनारे नयापुर राज्य है। वहाँ इस अकाल का असर नहीं हुआ है। हमें वहाँ जाकर तुरंत अनाज का सौदा करना होगा। सेठ हरिदास को यह बात सच गई, लेकिन कनिष्क बीच में बोल पड़ा, पिताजी, यह काम मुझे सौंपिए, मैं जाऊंगा नयापुर और सबसे सस्ता अनाज खरीद कर लाऊंगा। यह मुनीम क्या जाने बड़े सौदे कैसे किए जाते हैं। सेठ हरिदास दुविधा में थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद यह कनिष्क को सुधारने का एक मौका देने का सही समय है। उन्होंने भारी मन से कनिष्क को मोहरे की थैली दी और उसे नयापुर के लिए रवाना किया। दिविज ने उन्हें चेताया, छोटे सेठ, समय कम है, सौदा करते समय विनम्रता रखना, क्योंकि वे जानते हैं कि हमें जरूरत है। लेकिन कनिष्क ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कनिष्क नयापुर पहुंचा। वहां सच में अनाज की बहुतायत थी, लेकिन अपने घमंड में उसने वहां के व्यापारी से वैसे ही बात की जैसे वह रतनपुर में करता था। उसने रोब दिखाकर सस्ता अनाज खरीदना चाहा। नयापुर के व्यापारी ने, जिन्हें अपने अनाज की कीमत पता थी, कनिष्क के इस व्यापार से नाराज होकर उसे अनाज बेचने से भी इनकार कर दिया। कनिष्क ने अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया, पर वह अनाज का एक दाना भी नहीं खरीद पाया। 10 दिनों बाद वह खाली हाथ और झुका हुआ सिर लेकर रतनपुर लौटा। जब सेठ हरिदास ने सुना कि कनिष्क खाली हाथ लौटा है, तो वे छाती पीटकर रोने लगे। सर्वनाश हो गया, इस मूर्ख ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। अब रतनपुर को कोई नहीं बचा सकता। दिविज ने देखा कि कैसे कनिष्क के एक कर्म ने, जो उसके घमंड में पैदा हुआ था, सब कुछ बिगाड़ दिया। दिविज को लगा कि उत्तरवाणी नहीं, कर्म है। कर्म ही बनाते और कर्म ही बिगाड़ते हैं। लेकिन क्या कर्म तलवार से तेज है? क्या कर्म मीठा या कड़वा होता है? नहीं। उन्हें लगा कि फिर से अटक गए हैं। तभी उनके दिमाग में एक नया शब्द रौंदा, हाँ, यही है। कनिष्क का आचरण ही कड़वा है, जो नियम जैसा है। उसका आचरण ही तलवार से तेज है, जो रिश्ते बिगाड़ता है, और यही आचरण सब कुछ बिगाड़ रहा है। और मेरा आचरण, जो मैं बुढ़िया से सीखा, जो मैंने सेठ के यहाँ अपनाया, वह मीठा है, जो रिश्ते बना रहा है। राजा दिविज को लगा कि वे उत्तर के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। यह आचरण ही है जो इंसान को बनाता और बिगाड़ता है। इस नए विचार के साथ उन्होंने सेठ हरिदास की ओर देखा, जो हताश हो चुके थे, और बोले, सेठ जी, अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद नयापुर जाऊंगा। सेठ हरिदास की हालत उस डूबते हुए इंसान जैसी थी जिसे तिनके का सहारा मिल गया हो। उनकी सारी आशाएं अब दिविज पर टिकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से दिविज को मोहरे की एक थैली दी और कहा, दिविज, मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे। मेरा बेटा मेरा घमंड को ले गया था और खाली हाथ लौटा। तुम मेरी उम्मीद लेकर जा रहे हो, इसे टूटने मत देना। रतनपुर की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। कनिष्क, जो वहीं खड़ा था, अपमान से उसका चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वह जानता था कि उसकी एक गलती ने उसके पिता की नजरों में गिरा दिया है। दिविज ने सेठ को प्रणाम किया और बिना समय गवाए नयापुर की ओर निकल पड़े। वे एक व्यापारी की तरह नहीं, बल्कि एक याचक की तरह जा रहे थे। जब वे नयापुर के एक बड़े अनाज बाजार में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां के व्यापारी रतनपुर के नाम से भड़के हुए थे। कनिष्क का कड़वा आचरण अपना जहर फैला चुका था। दिविज सीधे व्यापारियों के मुखिया सेठ धर्मपाल के पास गए। धर्मपाल एक अनुभवी और कठोर व्यक्ति थे। उन्होंने दिविज को देखते ही कहा, तुम भी रतनपुर से आए हो क्या? अब तुम हमें धमकाने आए हो? तुम्हारे उस घमंडी सेठ के बेटे ने हमारा बहुत अपमान किया है। जाओ, लौट जाओ। रतनपुर के लिए हमारे पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। दरवाजा बंद हो चुका था। अगर यहाँ राजा दिविज का पुराना अहंकार होता तो वह भी तलवार निकाल लेता, लेकिन अब वह दिविज एक मुनीम था, एक सेवक। दिविज ने हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों में घृणा नहीं बल्कि करुणा थी। वे झुके हुए स्वर में बोले, सेठ जी, मैं यहाँ सौदा करने नहीं आया हूँ। मैं रतनपुर के उन हजारों भूखे बच्चों और बेबस माताओं की ओर से आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ।
सेठ धर्मपाल इस व्यवहार से चौंके। ये आदमी उस कनिक से बिल्कुल अलग था। दिव्य ने अपनी बात जारी रखी। मेरे मालिक के बेटे ने जो किया, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। वह नादान है, उसे दौलत का घमंड है, लेकिन उस घमंड की सजा आप रतनपुर की बेगुनाह प्रजा को क्यों देते हैं? आप व्यापारी हैं, आप लाभ कमाइए, यह आपका हक है। आप हमें जिस दाम पर कहेंगे हम अनाज लेंगे, लेकिन ईश्वर के लिए हमें खाली हाथ मत लौटाइए। अगर इंसान ही इंसान को नहीं बचा सकेगा तो फिर ये सोना चांदी किस काम के आएंगे? दिविज के शब्दों में ऐसी सच्चाई और ऐसी मिठास थी जो शहद में भी नहीं होती। उनकी वाणी नहीं, उनका आचरण बोल रहा था। सेठ धर्मपाल ने दिविज को घूर कर देखा। वे पारखी आदमी थे। उन्होंने इस इंसान की आंखों में सच्चाई पढ़ ली थी। वे बोले, तुम अजीब आदमी हो, तुम चाहते तो हमसे झूठ बोल सकते थे, अपने सेठ के बेटे का बचाव कर सकते थे, पर तुमने सच कहा और क्षमा मांगी। दिविज ने कहा, सच बोलना भी तो एक आचरण है सेठ जी, और मुझे सिखाया गया है कि अच्छा आचरण ही इंसान को इंसान बनाता है। यह सुनते ही सेठ धर्मपाल खड़े हो गए। उन्होंने दिविज को गले से लगा लिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी भाई, वह लड़का बिगाड़ने आया था और तुम बनाने आए हो। तुम्हारा आचरण तलवार से भी तेज है, जिसने मेरे क्रोध को एक पल में काट दिया, और तुम्हारा आचरण शहद से भी मीठा है, जिसने हमारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ दिया है। सेठ धर्मपाल ने न केवल दिविज को उचित मूल्य पर अनाज दिया, बल्कि रतनपुर में चल रहे लंगरों के लिए अपनी तरफ से 10 बैलगाड़ियां भरकर अनाज दी। जब दिविज अनाज की गाड़ियों के साथ रतनपुर वापस लौटे तो पूरे नगर में उत्सव मन गया। सेठ हरिदास दौड़कर आए और उन्होंने दिविज को सबके सामने गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। दिविज, तुम मुनीम नहीं, तुम देवता हो। तुमने मुझे ही नहीं, पूरे रतनपुर को खरीद लिया। कनिष्क दूर खड़ा यह सब देख रहा था। आज पहली बार उसके मन में घृणा की जगह अपने पिता के लिए शर्मिंदगी और दिविज के लिए अपने सम्मान का भाव जगा। राजा दिविज के मन में अब कोई शंका नहीं बची थी। उन्हें फकीर रूहान की पहेली का उत्तर मिल गया था। यह ज्ञान नहीं था, वाणी नहीं थी, कर्म नहीं था, यह वही चीज थी जो इन सबसे ऊपर थी। उन्होंने सेठ हरिदास से विदा ली। सेठ जी, मेरा कार्य पूरा हुआ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मुझे वापस जाना होगा जहाँ से मैं आया था। सेठ हरिदास ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन दिविज का संकल्प दृढ़ था। वे वापस प्रज्ञापुर की ओर चल पड़े। वे उस रास्ते पर एक घमंडी राजा बनकर निकले थे और उसी रास्ते पर एक ज्ञानी फकीर बनकर लौट रहे थे। कई महीनों बाद राजा दिविज एक साधारण पथिक के वेश में प्रज्ञापुर के राज दरबार में पहुंचे। दरबार वैसा ही सजा था। मंत्री और दरबारी अपनी जगह पर थे और बीचों बीच फकीर रूहान उस शांति के साथ खड़ा था, मानो वह एक पल के लिए भी वहां से हिला ना हो। दिविज को देखकर दरबारी उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन दिविज की नजरें सिर्फ रूहान पर थी। वे रूहान के सामने गए और घुटनों के बल बैठ गए। एक राजा एक फकीर के चरणों में यह से देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। रूहान मुस्कुराया। उठो महाराज, क्या तुम अपनी पहेली का उत्तर ले आए? दिविज खड़े हुए। उनकी आवाज में अब घमंड की गरज नहीं, बल्कि ज्ञान की शांति थी। हाँ फकीर रूहान, मैं उत्तर ले आया हूँ, और पहला उत्तर यह है कि मैं महाराज नहीं, केवल दिविज हूँ। उन्होंने दरबार की ओर देखा और कहा, मैंने इसका उत्तर बड़े बड़े ग्रंथों से खोजा, पर यह मुझे मिला एक बुढ़िया की झोपड़ी में, एक सेठ की दुकान पर और अकाल से पीड़ित एक नगर में। रूहान ने पूछा, तो बताओ दिविज, वह क्या है? दिविज ने गहरी सांस ली और कहा, वह चीज है मनुष्य का आचरण। रूहान की आंखें चमक उठी। दिविज ने समझाना शुरू किया, यही आचरण है जो इंसान को बनाता है और बिगाड़ता है। मेरा घमंड मेरा पूरा आचरण था, जिसने मुझे बिगाड़ दिया था, और मेरी विनम्रता मेरा नया आचरण थी, जिसने मुझे फिर से इंसान बनाया। कनिष्क का आचरण उसे बिगाड़ रहा था। यही आचरण है जो तलवार की धार से अधिक तेज है। कनिष्क के कड़वे आचरण ने नयापुर के व्यापारियों के मन को ऐसा काटा जैसे कोई तलवार नहीं काट सकती, और मेरा शांत आचरण ने उनके क्रोध को एक पल में काट दिया। यही आचरण है जो शहद से अधिक मीठा है। बुढ़िया अमारा का दयालु आचरण मुझे शहद से भी मीठा लगा। मेरा विनम्र आचरण सेठ धर्मपाल को मीठा लगा, जिसने 2 नगरों को जोड़ दिया, और यही आचरण है जो नियम से अधिक कड़वा भी है। एक बुरा आचरण जब उसका फल मिलता है तो वह नियम से भी कड़वा लगता है, जैसा कनिष्क को अपने अपमान के रूप में मिला। दिविज ने अंत में कहा, और इसे कोई पकड़ नहीं सकता। यह ना कोई किताबों में है, ना तिजोरियों में, यह हमारे भीतर होता है। यह ज्ञान, धन या वाणी नहीं, यह उन सबको चलाने वाली शक्ति है। यही आचरण है।
दिविज के उत्तर को सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फकीर रूहान की आंखों से आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ा और उसने दिविज को गले से लगा लिया। तुमने सही कहा दिविज, रूहान बोला। तुम एक घमंडी राजा बनकर गए थे जो ज्ञान के केवल अपने सिर पर ढोता था। तुम एक सच्चे ज्ञानी बनकर लौटे हो जिसने ज्ञान को अपने आचरण में उतार लिया है। दिविज ने हाथ जोड़े। रूहान, शर्त के अनुसार यह राज्य अब आपका हुआ। रूहान हंस पड़ा। मैं एक फकीर हूँ, मैं इस महल का क्या करूँगा? मैं तो बस एक भटके हुए राजा को उसका असली आचरण लौटाने आया था। यह राज्य तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही रहेगा। बस अब इस पर एक घमंडी राजा नहीं बल्कि एक सच्चा ज्ञानी राजा राज करेगा। फकीर रूहान, जिसने अपना काम पूरा कर दिया था, मुस्कुराता हुआ दरबार से वैसे ही चला गया जैसे वह आया था। राजा दिविज वापस अपने सिंहासन पर बैठे। लेकिन अब वे राजा दिविज नहीं थे, वे ज्ञानी दिविज थे जिन्होंने समझ लिया था कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि हमारा अपना आचरण है। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि सुबह देर तक सोने वालों को यह 3 नुकसान झेलने पड़ते हैं। दर्शक बंधु, तो चलिए विस्तार से जानते हैं उन 3 मुख्य नुकसानों के बारे में जो देर तक सोने की वजह से हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पहला नुकसान, सेहत का नाश और रोगों का घर। देर तक सोने वालों को सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान उनकी सेहत के रूप में उठाना पड़ता है। हमारे शरीर की एक जैविक घड़ी होती है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं और जो सूर्य की रोशनी के साथ सेट होती है। जब आप प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर देर तक सोते हैं तो आपके शरीर का वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने लगता है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जिस दिन आप देर से उठते हैं उस दिन आप खुद को तरोताजा महसूस करने की बजाय और ज्यादा थका हुआ और भारी महसूस करते हैं। पेट साफ न होना, गैस, अपच और पूरे दिन आलस बने रहता है। यह सब देर से उठने का ही नतीजा है। आयुर्वेद साफ कहता है कि जो इंसान सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है उसका शरीर रोगों का घर बन जाता है। उसकी हड्डियों में कमजोरी आने लगती है और चेहरे का तेज खत्म हो जाता है। यानी आप आराम नहीं कर रहे बल्कि अपने शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना रहे हैं। दूसरा नुकसान, दरिद्रता और धन की हानि। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है आर्थिक तंगी और दरिद्रता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और इसी समय देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश करती है जहाँ के लोग सूर्योदय से पहले जागकर अपने कर्म में लग जाते हैं। देर से उठने वाला इंसान हमेशा समय के पीछे भागता रहता है। वह हड़बड़ी में उठता है, हड़बड़ी में तैयार होता है और उसका दिमाग शांत नहीं रह पाता। जब आप देर से उठते हैं तो आप दुनिया से 2-3 घंटे पीछे हो चुके होते हैं। जो सफल लोग हैं वे सुबह के समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निपटा लेते हैं, जबकि देर से उठने वाला इंसान बस दिन काटने की कोशिश करता है। काम में मन नहीं लगता, टाल मटोल की आदत पड़ जाती है और यही आदत धीरे धीरे इंसान को असफलता और गरीबी की ओर धकेल देती है। याद रखिए, सोया हुआ आदमी कभी महान नहीं बन सकता। तीसरा नुकसान, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य। तीसरा और सबसे गंभीर नुकसान, मानसिक शांति का खत्म होना और दुर्भाग्य का आना। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों की आवाज और उगते हुए सूरज की किरणें हमारे दिमाग के लिए टॉनिक का काम करती है। यह हमें डिप्रेशन और तनाव से लड़ने की शक्ति देती है। लेकिन जब आप देर तक सोते हैं तो आप इस अमृत को खो देते हैं। देर से उठने वाले व्यक्ति स्वभाव में धीरे धीरे चिड़चिड़ापन होने लगता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, मन में नकारात्मक विचार आना और किसी भी काम में बरकत न होना, यह सब इसके लक्षण हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह देर तक सोने से पहले देव भी नाराज होते हैं, जिससे इंसान का आत्मविश्वास कम होने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि असलियत यह है कि उसकी खराब दिनचर्या उसका दुर्भाग्य बन गई है। तो दर्शक बंधु, यह थे वे 3 बड़े नुकसान जो देर तक सोने वाले इंसान को न चाहते हुए भी झेलने ही पड़ते हैं। याद रखिएगा, आदतें बदलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप आज अपनी सुबह सुधार लेते हैं तो आपका आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। यह शरीर और समय दोनों ही बहुत कीमती होते हैं। इन्हें नींद और आलस में बर्बाद मत कीजिए। सूरज के जागने से पहले जो जागता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपके आंखों से नींद की पट्टी हटाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।
जो सुबह देर तक सोते रहते हैं। शायद यह वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सनातन दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सुबह कितने बजे उठते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जल्दी उठें और जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद।